लेकिन उनका मन डिगा नहीं, भूख प्यास सब खत्म, लेकिन अपनी तपस्या में लीन है, लड़ता है विश्वास के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, मेरो रामचंद्र वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 महीना 25 दिन हो गए, उन्होंने श्वास रोक ली, अब मुंह से आवाज नहीं, उनकी हड्डियों से आवाज आ रही है अपने आप। देखो, जब भजन में लगे रहोगे ना तो आपकी हड्डियां, आपका चमड़ा, आपका शरीर अपने आप बोलेगा, आवाज आएगी। आज श्वास को रोक करके खड़े हैं, शरीर में कुछ बचा नहीं, लेकिन हड्डियों से, उनके शरीर से अपने आप आवाज आ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेव भगवान की। जब हवा वायु को अपनी श्वास को रोक दिए ध्रुव जी, तो पवन देव रुक गए, पूरा ब्रह्मांड हिल गया, कोई श्वास नहीं ले पा रहा है। सारे देवता लक्ष्मी मैया के पास गए, मैया ओ मैया अपने पति देव को जगाओ, ये सोने का समय नहीं है। उनका भक्त एक अखाड़ तपस्या में लीन है। माता लक्ष्मी गई, प्रभु जग जाइए, भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान सो रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुमभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रभु आंखें खोलो। भगवान ने बोले क्या बात? बोले आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? आपका वो छोटा सा बच्चा है, बालक है, श्वास को रोक करके तपस्या में लीन है, आप सुनते नहीं हो। बोले अभी उसका समय नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले अभी 5 महीने 29 दिन हुए, अभी 1 दिन बाकी है। श्वास को रोक करके ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। इधर 6 महीने हो गए, आज ध्रुव महाराज के शरीर में कुछ बचा नहीं, जान भी नहीं, प्राण भी नहीं बचे, खड़े हैं, पूरा शरीर दुष्कात हो गया। देखा अब देर करना उचित नहीं, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सशंख चक्रम सगरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बेटा लाला ध्रुव मैं आ गया, आंखें खोलो। ध्रुव महाराज तो आंखें बंद करके अपने हृदय में, अंतः हृदय में भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आंखें खोलो बेटा, मैं आ गया हूँ। नहीं खोल रहे। जो भगवान ने अपना हाथ रखा, ध्रुव की समाधि भंग हो गई। देखा भगवान खड़े हैं, चरणों में गिर गए। पाही पाही कही पाही गोसाई, पाही पाही कही पाही गोसाई, छोटे से, भगवान है लंबे। भगवान जब अपने भक्त को मिलते हैं ना तो कहाँ लगाते हैं? हृदय से लगाते हैं। अब हृदय से कैसे लगाएं? बराबर के हों तो हृदय से लगा ले। ध्रुव है छोटे, भगवान है बड़े। भक्त वत्सल भगवान ने ध्रुव को गोद में उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। भक्त वत्सल भगवान की, ये है हमारे भगवान की भक्त वत्सलता। एक बार बन करके तो देखो उनका, हम बनना ही नहीं चाहते। भगवान कहते हैं ना, मेरे लिए एक आंसू बहा करके तो देख, तेरे लिए आंसुओं का सैलाब न छोड़ दो तो कहना। मेरे लिए एक खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। और हम भगवान से ही दुराभाव करते हैं, छिपाव करते हैं। जो सब कुछ जानता है, कहाँ नहीं है, उससे छिपाओगे, कहाँ छिपाओगे? बहुत से
भक्तों के देखा है, मंदिरों में जाएंगे, कथा भागवत में जाएंगे, हमारी माताएं बहनें पर्स से जब रुपया निकालेंगे तो पीछे मुंह घुमा लेंगे, फलाने की अब मम्मी ना देख लें। अरे किससे छिपाओगे तुम, कहाँ जाओगे? जिधर घूमोगे उधर वही वो है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। कहाँ तुम घुमाओगे अपने? हमारे भैया लोग बटुआ निकालेंगे, बड़े नोट ना देख ले कोई। अरे कोई ना देख ले, जिसको देखना हो तो देख रहा, तुम कितना हमसे छल कपट कर रहे हो। और नोट वो निकालेंगे जो पर्स में सबसे सड़ा गला होगा, भगवान के लिए वही मिलता है। हाँ, बाजार में फल वही ढूंढेंगे जो सबसे सस्ते हों और सबसे सड़े हुए। बता दिए 40 रुपया दर्जन केला है, तुम तो बहुत ठग रहे हो, 25 में लगा लो। और अपना जब व्रत रहा है तब देखो, केला देना बढ़िया वाले देना, क्योंकि हम व्रत हैं। बढ़िया छांट छांट के सेब लाएंगे, छांट छांट के फल, एक भी दागी ना हो, सड़ा ना हो। घी कौन वाला? बोले शुद्ध गाय का घी। और भगवान में जलाना है, बोले यही जला जो पूजा वाला, 80 रुपया किलो। जो हमको दे रहा है उसी से कपट कर रहे हैं, उसी से छल कपट। कहते हो न तन मन धन सब अर्पण, क्या लागे मेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। जब तेरा तुझको अर्पण है तो काहे का अच्छा दुरा भाव बताओ। भगवान न वो एक अष्टमी होती है, अष्टमी में कुचैया बनती हैं। गांव यहाँ की बात तो नहीं कर रहे, हो सकता है यहाँ गांव में घी की बनाते हैं, हमारे यहाँ बनाएंगे रिफाइंड कड़ू तेल की। और अपना भोजन करें तो घी में रोटी में घी चुपड़ ले, दालों घी से छोंक ले, सब्जियों में घी डाल ले, हलवा बनाए वो में घी, अपना खाना है। हम अपने जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। तुम्हें निवेदित भोजन करही, भगवान को अर्पित करके भगवान को अर्पण करें। और हमारे परमात्मा का स्वभाव ऐसा है, जने अवगुण प्रभु मान न कहो। कितने भी अपराध किए हो, एक बार शरण में आ जाओ, सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। जने अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उसकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उसकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई। प्रतिदिवस मिलते हैं आके प्रभु जी हमें, लेकिन हमने उन्हें निहारा नहीं। रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। भगवान में कोई कमी नहीं। अपने भक्त को तो प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करने वाले परमात्मा। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकर अरु चोर। एक चोर जब चोरी करने जाता है तो वो भी धूप बत्ती अगरबत्ती करके जाता है, प्रभु आज लंबा हाथ मिले। हाँ, ऐसी कृपा करो, लंबा हाथ मारे। मरघट में जो वो रहते हैं ना, डोम महापात्र, वो भी अगर भगवान की रोज पूजा करते हैं, प्रभु इतने मरे कि सब घाट जल्दी जल्दी आवे सब, तो सबकी तो सुनेगा वो ना। आप लोग अस्पताल गए होंगे, वहां पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी हों। ये सर्व दिखावा के लिए लिखा है। भला डॉक्टर चाहेगा कि सभी निरोगी हों? सभी निरोगी हो जाए तो 500 रुपए फीस कौन देगा?
डॉक्टर भी रोज पूजा करता है, प्रभु ऐसा करो ना सबको टाइफाइड कर दो, सबे डेंगू। अब भगवान किसकी किसकी सुने, और सबकी सुनते हैं, लेकिन कैसे सुनते हैं? कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं, मेरो नटवर नंद किशोर। प्रेम चाहिए, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। कवित्री श्रीमती इंदिरा इंदु जी, उन्होंने लिखी ये पंक्तियां कि प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। भगवान को प्रेम ही चाहिए, प्रेम हृदय से भगवान ने लगा लिया। बोले बेटा तुमने इतनी घोर तपस्या की है, कठिन तपस्या की है, तुम मांगो क्या चाहते हो, मांग लो, आज जो मांगोगे वो देंगे। ध्रुव साधारण नहीं, ध्रुव बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए, यही होना चाहिए। भक्त के आगे अगर भगवान भी खड़े हो जाएं, बताओ क्या चाहिए, तो भक्त को यही कह देना चाहिए प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हो जाओ मेरे, बस हमें यही स्वीकार है, मेरे बने रहो। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम आए और अपने भक्त को कुछ ना दें। तुम्हें तो मांगना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा मैं कुछ नहीं मांगूंगा, अपने मन से जो देना हो दे दो, क्योंकि सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अपने मन से आपको जो देना हो दे दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। क्यों जानते हैं?
कि रही मन वो नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई, उनसे पहले वे मुए, जिन मुकनिक सदनाई। मांगना तो चाहिए भी नहीं, कभी नहीं मांगना। हम भगवान के आगे जाते हैं तो हमारे अंदर न जाने कितनी कल्पनाएं, आशाएं बन जाती हैं। प्रभु बिटवा का, हमारी बेटी को ब्याह हो जाए, हमारे लड़कवा की नौकरी लग जाए, हमारे पति को प्रमोशन हो जाए। हे बजरंग बली, हम जमीन की बात कर रहे हैं, वो जमीन हमें मिल जाए, हम सवा मन के लड्डू चढ़ाए आपको, भगवानों को घूस। बोले बाबा हमारा लड़कवा हाई स्कूल में पास हो जाए, 5.25 लीटर गाय को दूध चढ़ाए, तुम्हारे 5 लीटर के भूखे हैं क्या भगवान? भगवान के आगे पहुंचे नहीं कि कामनाएं लग गई। बस यही कहो, कुछ नहीं चाहिए, प्रभु अपनी कृपा बनाए रखो। बस ईश्वर की, परमात्मा की कृपा रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। अब नाथ करी करुणा विलोकहु, देहु जो बर मांगहु। हमारा जब भी जन्म होए तब आपके चरण कमलों की अनुरक्ति, आपके चरण कमलों का अनुराग बना रहे। बस यही चाहते हैं, आपकी भक्ति करते रहे निरंतर, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने, ध्रुव ने भगवान से कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने वो दे दिया जिसकी कल्पना नहीं की गई। जिस चरण को, जिस पद को बड़े बड़े योगी मुनि यति पाने के लिए तरसते हैं, आज भगवान ने उस 5 वर्ष के बालक को वो पद दे दिया, अटल पद का राज्य दे दिया। बोलिए पार ब्रह्म भगवान की। यही तो भक्त वत्सलता है, भक्त के लिए भगवान अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। राजा उत्तानपाद को पता चला, लेने आए ध्रुव को राज सिंहासन पर राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा पिताजी हम राजा नहीं बनेंगे, हमारे छोटे भाई उत्तम को बना दिया जाए। आज उत्तम को राजा बना दिया गया। एक बार यक्षों ने उत्तम के ऊपर आक्रमण किया। ध्रुव महाराज ने आकर के उत्तम की ओर से युद्ध किया है यक्षों से। महाराज मनु ने समझाया आप भक्त हैं, आपको युद्ध करना शोभा नहीं देता। तो ध्रुव महाराज अपने नगर को, अपने परिवार को छोड़ करके हरिद्वार आ गए। भागीरथी गंगा के किनारे हरि की पैड़ी, कहाँ?
हर की पैड़ी है, जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा। उसी स्थान पर बैठ करके ध्रुव महाराज भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, लेकिन देवी गंगा का इतना तेज बहाव है कि बहुत तेज आवाज हो रही है, कल 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 हर हर की आवाज, इतना तेज बहाव है। भजन करने में विघ्न आ रहा है। ऐसे शोर कौन कर रहा है, कौन शोर कर रहा है? देखा कि महारानी गंगा जी की आवाज है, गंगा जी का जल बहाव, इतनी तेज जल बह रहा है। उठाई आसन, उठाया कमंडल, उठ करके चलने लगे। यहाँ भजन नहीं कर पाएंगे, भजन होता है शांति की जगह में। जब चलने लगे तो देवी गंगा प्रकट हो गई। अरे भक्तराज कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा माता देख रही हो आप अपना कितना शोर करती हो, हम भजन कर रहे हैं, आप शोर कर रही हो, इसलिए हम यहाँ भजन नहीं कर पा रहे, हम जा रहे हैं दूसरी जगह। तो माता गंगा ने कहा चिंता न करो ध्रुव, आज के बाद मैं ये तुम्हें वचन देती हूँ, आज के बाद हम यहाँ पर शोर नहीं करेंगे, शांति से बहेंगे। आज भी हरि की पैड़ी पे जो जल बह रहा है बिल्कुल शांत होकर के बह रहा है। भगवान ध्रुव समयांतर्गत समय सबका आता है, अंतिम समय आया ध्रुव का। मृत्यु देव आए हैं ध्रुव को लेने के लिए, भगवान का विमान आया है। तो मृत्यु के ऊपर पैर रख करके, जैसे हम लोग किसी ट्रेन में, बस में चढ़ते हैं या प्लेन पर चढ़ते हैं, पावदान पर पैर रखते हैं ना, ऐसे मृत्यु देव के ऊपर पैर रख करके विमान पर चढ़ करके ध्रुव महाराज भगवान के धाम गए। बोल गोविंद भगवान की, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है, भगवान का धाम मिला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,